हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। ठीक है, अभी जस्ट इससे पहले हम लोगों ने विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा है। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। ठीक है, सो आप लोगों को पता है कि मेरा नाम आदित्य तिवारी है और आप देख रहे हैं हमारे प्यारा सा चैनल साइंस स्टडी वर्ल्ड। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। ओके, तो ध्यान से सुना मेरी एक बातों को। देखो, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मतलब आप लोग जानते हो, इलेक्ट्रॉन सिंपल, ठीक है, एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अफिनिटी को अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्यार, जो कि आपको पता ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आर्ट मेरा खराब है। ठीक है, अफिनिटी का मतलब होता है लव, यानी इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला, है ना, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला। यहाँ तक की तो एक छोटी सी बात हमारी समझ में आ गई होगी, जहाँ पे प्यार शब्द आ जाए वो तो आप लोग समझ ही जाते हो, है ना। चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन बनता है तो यहाँ पे होती क्या है, हमारे पास एक एटम होता है मेरे भाई। ठीक है, एक हमारे पास एटम होता है परमाणु। ठीक है, हमारे पास एक एटम होता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परमाणु। ओके, समझ लेना, इंग्लिश में एटम, हिंदी में परमाणु। और ये जो परमाणु हमारा होता है कैसा होता है, उदासीन, विलगित, गैसीय परमाणु होता है ना। क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोले तो न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। ओके, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है। उदासीन का मतलब जिसपे कोई चार्ज ना हो, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी प्रकार का कोई चार्ज ना हो, चार्ज दो ही प्रकार का होता है ना। सेकेंड बात है विलगित। विलगित का मतलब होता है मेरे भाई अकेला। ठीक है, कैसा अकेला, जैसे अगर मान लीजिए हम ये क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, यह एक प्रॉपर्टी है। तो अगर मान लीजिए हमको ये प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर एटम के बारे में अगर जाननी हो, या अगर हमें आपके बारे में कुछ जाननी हो, तो आप जब अकेले रहोगे तभी हम आपके बारे में पता लगाएंगे, है ना। कि आप अपने पूरे फैमिली के साथ, दोस्त के साथ रहोगे तो वहाँ पर अच्छा नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे बच्चों ये जो हमारा परमाणु होता है कैसा होता है, उदासीन विलगित गैसीय परमाणु होता है। इसका मतलब क्या होता है, उदासीन का मतलब इससे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। सेकंड बात है विलगित, मतलब अकेला होना चाहिए। और अकेला कब होगा, गैसियस स्टेट में। आप लोगों को पता है कि हमारे तीन तरह के जो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी है कोई भी मैटर की, सब्सटेंस की, वो क्या तीन प्रकार की होती है। एक प्लाज्मा होता है जो कि वो भी गैसियस का ही पार्ट होता है, जो कि आयनित होता है ना, आयनित होता है। ठीक है, तो वो सब हम लोग नहीं जानने वाले। हम लोगों को क्यों लिखना जानना है, उदासीन होना चाहिए परमाणु, विलगित होना चाहिए मतलब अकेला होना चाहिए, गैसीय होना चाहिए। क्योंकि गैसियस में जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं एटम के, वो कितने, वो दूर दूर होते हैं, वहीं पर हम लोगों को मिलते हैं अकेले परमाणु, है ना। तो वही, तो इसीलिए हम लोग लेते हैं उदासीन विलगित गैसीय परमाणु। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आप लोगों को यह भी पता है कि परमाणु में हमारे होता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता की तरफ। अभी तक तो ये बेसिक अभी परिभाषा में इसको हम लोग यूज करेंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि ये शब्द आपको यहाँ पर बता दिया जाए। इस तरीके से हमारा होता है एटम। एटम में हमारा होता है न्यूक्लियस, और ये जो हमारा पाथ है ये होता है, यहाँ पे होते हैं शेल, इसमें हमारे होते हैं सब सेल एसपीडीएफ, और इस सब सेल में हमारे होते हैं ऑर्बिटल, एस में 2, पी में जो भी हो, आप लोगों को पता है। ठीक है, ये होता है हमारा। चलिए, यहाँ तक की बातें समझ आ गई। अब यहाँ पे देखना, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वही चार्ज यहाँ पे न्यूक्लियस का चार्ज भी होता है। न्यूट्रॉन भी होता है, तो न्यूट्रॉन में किसी प्रकार से कोई आवेश होता नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। ठीक है, अब हम लोगों का मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अभी तक क्या है, भैया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अभी जस्ट हमने आपको शुरुआत में बता दिया है कि लव, अफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से जो प्यार करेगा। सर देखते हैं यहाँ पे मेरे भाई, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो अगर किसी एटम में, वो एटम किस प्रकार का होना चाहिए, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस स्टेट एटम होना चाहिए, यानी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें हम लोग एक जो भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा एटम है कैसा है, उदासीन है, मतलब इस पर किसी प्रकार से कोई चार्ज नहीं है, अकेला है, गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, गैसियस फॉर्म में क्यों हम लोग लेते हैं, अगर मान लो सॉलिड हुआ तो उसको हम लोग
लिक्विड में लाएंगे, फिर लिक्विड से हम लोग गैसियस में लेकर के आएंगे। ठीक है, जैसे बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर अगर हमारे पास कोई एटम सॉलिड में हो तो क्या करेंगे, तो उसको हम लोग कन्वर्ट करके गैसियस में लेकर के आएंगे, है ना। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन को हम लोगों को ऐड करना है इस एटम में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम लोगों को यहाँ पर इस एटम में ऐड करना है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड करेंगे तो कुछ एनर्जी इस एटम से निकलेगी। क्या निकलेगी बच्चों? एनर्जी, उस ऊर्जा। अब वो हीट के रूप में हो या किस रूप में हो वो तो डिपेंड करता है एटम पर। ठीक है, यहाँ पे देखना कि इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करेंगे, एनर्जी निकलेगी। क्यों निकलेगी? क्योंकि हमने आपको बोला कि उदासीन है ना। उदासीन मतलब क्या होते हैं? जिस पर कोई चार्ज ना हो। तो कोई चार्ज अगर नहीं रहेगा तो स्टेबल होगी ऑलरेडी। तो स्टेबल जब है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन तो लेगी नहीं, ना ही इलेक्ट्रॉन देगी। कोई भी एटम है वो ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना ही इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, अगर लेगा तो एनर्जी रिलीज होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, फिर उसके बाद वो होगा। ठीक है, तो क्या जो ये एनर्जी रिलीज हुई है, ये जो एनर्जी यहाँ से निकली है, जो ऊर्जा निकली है, यही हमारी क्या होती है? यही हमारी होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यही हमारी होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका परिभाषा लिखें, फिर उसके बाद एक बार फिर से मैं इसको आपको रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे भाई, किसी भी परमाणु में, जो कि कैसा होना चाहिए? उदासीन विलगित गैसीय परमाणु होना चाहिए, उसमें जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो उससे कुछ एनर्जी निकलती है, और वही जो एनर्जी निकलती है वही हमारी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये परिभाषा आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का परिभाषा क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पर हमने बताया, सेम वही यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पे देखो लिखा क्या गया है, किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु। ठीक है, किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो भी एनर्जी रिलीज होती है, मुक्त होती है, वही हमारी क्या कहलाती है? वो एनर्जी ही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ठीक है, क्लियर है ना। चलो, तो ये एक प्यारा सा परिभाषा यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि सर मतलब ये किसी एटम या किसी एलिमेंट कैसे हम लोग जानेंगे कि मतलब ये किस कारक पर निर्भर करती है? इसकी निर्भरता को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल पीरियोडिक टेबल में ये किस तरीके से इसका यूज है उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो फैक्टर्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, फैक्टर्स, चलो फैक्टर्स यहाँ पे है। सबसे पहला पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखते हैं। कहाँ पे? पीरियोडिक टेबल में। तो फैक्टर्स में यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला हो जाएगा पीरियोडिक टेबल में कि अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, तो ये जो हमारी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ये साइज के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगी कब? जब हमारा साइज क्या होगा? घटेगा, है ना। अगर साइज घटेगा, है ना, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे है आइए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी पीरियड में हम लोग किसी ग्रुप में ऊपर से अगर हम लोग नीचे आ रहे हैं तो साइज हमारी इस तरीके से बढ़ती जाती है। क्यों साइज बढ़ती जाती है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल जो होते हैं ये बढ़ते जाते हैं। ठीक है, सेल बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे जब सेल बढ़ता जाएगा, ये हमारे क्या है? ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस है हमारे पास। अब देखो, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन किसी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की क्षमता। ठीक है, अब वो जब इलेक्ट्रॉन अपने में लेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने में जोड़ेगी, कुछ एनर्जी क्या करेगी? रिलीज करेगी। तो वही जो रिलीज्ड एनर्जी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, तो देखो ये हो गया। तो अब ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि देखिए ये क्या है? न्यूक्लियस है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके सबसे बाहरी वाले कक्षा में, बाहरी कक्षक में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाता है? सबसे आउटर मोस्ट सेल में जाता है। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जाता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? ऐसा तो नहीं डायरेक्ट यहाँ पर जाएगा। ये कहाँ पे जाएगा? जो सबसे बाहरी कक्षक होता है। ठीक है, सबसे बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। अब आप लोग मुझे ये बताइए यहाँ पे कि जब ये साइज बढ़ेगी
तो साइज बढ़ने के साथ साथ ये जो हमारा न्यूक्लियस है ये और अंदर होता जाएगा कि नहीं। देखो यहाँ पे देखो, न्यूक्लियस इसके नज़दीक है, यहाँ पर देखो न्यूक्लियस इसके कितना दूर है ना। तो मतलब जब इलेक्ट्रॉन ये अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ जब अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा मेरे भाई, तो क्या होगा, तो ये एनर्जी रिलीज नहीं कर पाएगा। और जब एनर्जी रिलीज नहीं कर पाएगी तो मतलब क्या है कि अगर साइज हमारे पास बढ़ेगी, साइज अगर हमारे पास मान लो बढ़ रही है, यहाँ पे देखो साइज बढ़ रही है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है मेरे भाई, घट रही है, डिक्रीज हो रही है ना। ये इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसके, साइज के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी ग्रुप में ऊपर से अप एंड डाउन यानी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो साइज बढ़ती है, किसके कारण, क्योंकि शेल यहाँ पर बढ़ते जाते हैं, शेल बढ़ते जाते हैं ना, सेल बढ़ते जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें फर्स्ट पीरियड में, तो फर्स्ट पीरियड में न्यूक्लियस होता है और इस तरीके से, सेकंड पीरियड की बात करें 1 2 ऐसे होता है, फिर थर्ड पीरियड की बात करें तो ऐसे 1 2 3 ऐसा होता है। तो यार सेल की संख्या बढ़ती जाती है, तो जब सेल की संख्या यहाँ पर बढ़ती जाएगी तो साइज भी तो यहाँ पे बच्चों बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो गई, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो वो एनर्जी नहीं रिलीज कर पाएगी, और जब एनर्जी नहीं रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, कम होगी। तो पहला फैक्टर तो आप लोगों को समझ में आ गया। अगर हम आपसे पूछें जैसे कि हमारा पहला जो ग्रुप है हलीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, ठीक है ना ये। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो साइज हमारी बढ़ती जाती है, साइज हमारी बढ़ती जाती है, तो यहाँ पर क्या होती है, जनरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, क्योंकि साइज बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन की बात हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं। अगर साथ ही साथ बात करें हम लोग हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन जैसे हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऊपर से नीचे जाते वक्त, ऊपर से नीचे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होती है, सबसे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, छोटा आइटम है, छोटा आइटम है ना, तो छोटा आइटम है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ और ज़्यादा से अट्रैक्ट कर सकता है, ऐसा कुछ। लेकिन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के लिए उसके पास कुछ स्पेस भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन की होती है। क्यों, फ्लोरीन भी है। अभी हमने आपको बोला कि सर यहाँ पे साइज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैसे वैसे घटती जाएगी, है ना। अब यहाँ पे साइज बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा इसकी होनी चाहिए थी, क्योंकि ग्रुप, ये देखो ये ग्रुप है, ऊपर से नीचे हम लोग जा रहे हैं, साइज हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज़्यादा इसकी होनी चाहिए, मतलब फ्लोरीन की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, तो उसकी बात हम लोग, जब ये क्लास 11th का पोर्शन है, बेसिकली हम केवल आपको ये बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, साथ ही साथ कुछ फैक्टर्स हैं इसके किस पर ये डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर ये है बच्चों, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी साइज की यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जनरली साइज अगर बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी घट रही है, अगर साइज अगर छोटी होती जा रही है, मतलब साइज अगर बड़ा से छोटा होता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक। चलिए सेकेंड बात आते हैं न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं जेफ, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश, ठीक है। ये इसके प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अगर हम लोग ग्रुप में बात करें लेफ्ट टू राइट ग्रुप, एक सेकेंड इसको हम इरेज कर दें, फिर वैसे लंबा हो गया। अब अगर हम लोग किसी, अभी जस्ट हमने क्या देखा, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं एक पीरियड में, है ना, एक ग्रुप में, मतलब अब पीरियड में अगर हम लोग इस तरीके से जाएं लेफ्ट से राइट की तरफ, जैसे अगर हम लोग बात करें लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, है ना, ये हो गया, ये फ्लोरीन है, ठीक है, ये हो गया। और इधर हमारे पास वो जो 18वां ग्रुप है जिसको हम लोग जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, जीरो, और जिसको हम लोग अक्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो फुल फिल होते हैं, ठीक है। अभी उसका भी कंडीशन हम लोग जानेंगे। तो ये जो हमारे इनर्ट गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज जो हैं इनका ऑर्बिटल फुल फील्ड रहता है, ठीक है। तो मैं फुल फील्ड और हाफ फील्ड का यहाँ पर एक कंडीशन बता दे रहा हूँ, इसका भी सबसे पहले हम लोग तीसरा समझ ले रहे हैं, फिर जेफ का यहाँ पर एक समझेंगे कि लेफ्ट से राइट जाने पर यहाँ पर जेफ का यूज़ होता है, मतलब जेफ बढ़ेगा, मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है
ठीक है, जो नाभिकीय आवेश है वो बढ़ता जाता है लेफ्ट से राइट जाने पर, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ेगी अभी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हाफ फील्ड और यहाँ पर फुल यानी अर्धपूरित कक्षक और यहाँ पे फुल, ठीक है, जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। जैसे हमारे पास जो सब सेल हैं वो कितने होते हैं, एस पी डी एफ। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10, इसमें 14 है। तो मतलब ये हमारा है फुल फील्ड का कंडीशन। अगर यहाँ पर एस पी डी एफ ये जो हमारा है ये हो 1, इसमें हो 3, इसमें हो 5, इसमें हो 7, ठीक है, ये हमारे पास है हाफ फील्ड का कंडीशन। अगर फुल फील्ड है और हाफ फील्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो लगभग 0 के बराबर होती है, ठीक है। ये लगभग किसके बराबर होती है, 0, मतलब नगण्य होती है हिंदी में बोले तो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अगर कोई ऐसा एटम है, कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि फुल फील्ड है या हाफ फील्ड है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, वहाँ पे देखोगे कि उसका अगर S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 6 इलेक्ट्रॉन है, D में 10 इलेक्ट्रॉन है, F में 14 इलेक्ट्रॉन है, या S में 1 इलेक्ट्रॉन है, P में 3 इलेक्ट्रॉन है, D में 5 इलेक्ट्रॉन है और F में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यानी या जब वो स्टेबल होगा, ये स्टेबल का कंडीशन है, ठीक है। और जब वो स्टेबल होगा तो वो ना तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपने में ना तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ेगा, ना ही अपना इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा नहीं, एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा, एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, 0 होगी। समझ में आएगी बात। तो ये हमारा है यहाँ पे हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कंडीशन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लेफ्ट टू राइट, यानी कोई हमारे पास यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से है, ठीक है, पीरियड में अभी हमने ग्रुप में देखा ऊपर से नीचे कैसे जाते हैं, तो हमारे पास साइज बढ़ती है, साइज बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होती है, यानी घटती है। अब हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, जैसे हमारे पास लिथियम हो गया, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नेट गैस का कंडीशन हमने आपको बता दिया 0 होता है। फुल फील्ड हाफ फील्ड का भी कंडीशन बता दिया हमने, वीडियो को पॉज करके बाद फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। लेफ्ट से राइट जाने पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेल, जैसे ये हमारे पास अगर यहाँ पर देखा जाए ये, ठीक है, तो ये पूरी दूसरे पीरियड के हैं, ठीक है, दूसरे आवृत्त के हैं ये सब। मतलब इसमें जो न्यूक्लियस होगा और इस तरीके से यहाँ पे सेलों की संख्या 2 होगी, इसमें भी सेलों की संख्या इस तरीके से 2 होगी। ये न्यूक्लियस हो गया, ये 2 सेल होते हैं, इसमें भी इस तरीके से 2 सेल होंगे, मतलब इस तरीके से सब में 2 सेल होंगे, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर हम लोग ये बात करें कि अभी हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस, अब हमने बताया भी है, इसमें हमारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, और जो कि हमारा प्रोटॉन होता है उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। और हम लोग ये भी आपको एक बात और बता दें, ये जो प्रोटॉनों की संख्या होती है ये एटॉमिक नंबर के इक्वल होती है, एटॉमिक नंबर। जैसे अगर यहाँ पर हम लोग बात करें लिथियम का कितना है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसका होता है 3, Li है 3 होता है, ठीक है। तो मतलब इसमें एटॉमिक नंबर इसका 3 है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। इसका जो ये न्यूक्लियस है इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, 3 प्लस इसमें, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3 प्लस, इस तरीके से न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, कितने प्लस होते हैं, 3, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 3 है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम लोग बेरिलियम की बात करें तो यहाँ पर होते हैं 4, तो इस पर 4 होगा। अगर बोरान पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इसके 5 होते हैं, कार्बन के 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, इस तरीके से आप लोगों को ये समझ लेना है, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल होती है। अब यहाँ पे देखो सेल की जो संख्या है ये तो कांस्टेंट है, 2 सेल इसमें, 2 सेल इसमें, 2 सेल, सभी में 2 सेल ही हैं, लेकिन यहाँ पे बढ़ क्या रहा है, बढ़ रहा है केवल नाभिकीय आवेश, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा जो नाभिक है वो जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतनी ही तेज़ी के साथ कोई इलेक्ट्रॉन को, उतना ही इजीली वो इलेक्ट्रॉन को जोड़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को जोड़ेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और जो एनर्जी रिलीज करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये तो समझ में आ रही। तो इधर से देखो, यानी लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से जब हम लोग राइट जा रहे हैं तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होनी चाहिए, है ना। तो होनी भी चाहिए और होती भी है, ठीक है ना, होती भी है ऐसा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है, ये एक्सेप्शन है। इसमें अगर मैं अभी आपको बताऊँ तो बहुत सारे इसमें एक्सेप्शन है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, जो कि फुल फील्ड और हाफ फील्ड का ही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगा। अगर इसको हम लोगों को मान लो कोई बोल दे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन
अफिनिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, उसको हम लोगों को यहाँ पर अगर यहाँ पे करना हो सही तरीके से, सही क्रम में इसको अगर करना हो तो क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोगों को फुल फील्ड और हाफ फील्ड का कंडीशन भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ में आ रही है बातें। तो इसीलिए यहाँ पर इस चीज़ को अगर छोड़ दिया जाए एक्सेप्शन को, तो जनरली यहाँ पर देखा जाता है कि अगर यहाँ पे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा लेफ्ट से राइट जाने पर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बढ़ेगी। नाभिकीय आवेश को हम लोग जेफ से बोलते हैं। जेफ अभी हमने आपको बता दिया, जेफ क्या है, किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई, इसको मैंने प्रूफ भी कर दिया। आप ही बताओ, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 3 प्रोटॉन है, यहाँ पर 4 प्रोटॉन है, यहाँ पे एक बोरान है, ठीक है। इसका होता है 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ठीक है। देखो बढ़ते जा रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रही है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो नाभिक का जो पावर है वो भी बढ़ रहा है। तो नाभिक का पावर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये 3 कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक कि आप लोगों को जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।